प्यारे साथियों, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो पिछले 5 दिन थे, 5 दिन मेरी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल भरे रहे। उत्तराखंड की सड़कों पर, अस्पताल की लाइन में, न जाने इन 3 से 4 दिनों में मैंने कितने बार मौत को बहुत करीब से देखा। जब मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। भाई, मैं यहाँ से ऋषिकेश के लिए गया। इतना ट्रैफिक है सड़कों पर, इतना ट्रैफिक है। मैं कैसे पहुँचा मैं जानता हूँ। न जाने कितनी जगह मुझे पैदल चलना पड़ा। बावजूद उसके मैं अस्पताल पहुंचा और अस्पताल पहुंचने के बाद ट्रीटमेंट लिया। अस्पताल की लाइनों में भी वही स्थिति है। लाखों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग जिंदगी से जूझ रहे हैं। एक छोटी सी बीमारी ने लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। और जब मैं एम्स से परसों, जब उत्तराखंड में ये घटना हुई थी, आपने देखा होगा कर्णप्रयाग में, उस दिन जब मैं ऋषिकेश से सुबह एम्स से वापस लौट रहा था, तो मैं लगभग 10 बजे के आसपास श्रीनगर में पहुंच गया था। और 10 बजे फिर श्रीनगर में बैरिकेड कर दिया गया, रोक दिया गया था गाड़ियों के काफिले को। तब से लेकर शाम के 4:30 बजे तक हम लोग श्रीनगर से और रुद्रप्रयाग के बीच में फंसे रहे। सोचिए कितनी बुरी स्थिति होगी जब मुझे उस समय सख्त आराम की ज़रूरत थी। मेरा स्वास्थ्य हर एक सेकंड बिगड़ रहा था और मुझे बस अपने घर पहुंचने की दरकार थी। उस बीच में इतनी भरी गर्मी में मेरा बहुत बुरा हाल था। हाथ पाँव में सूजन आ गई थी, पूरा चेहरा सूज गया था, पेट में दर्द हो रहा था, सर में दर्द हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं घर पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। थराली पहुंचते पहुंचते मुझे रात के 9:30 बज गए। परसों रात 9:30 बजे मैं थराली पहुंचा और तब से लेकर और अभी तक भाई मैं लेटा ही हुआ था, सोया हुआ था, बेहोश। मेरा पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया था। दिमाग में इतना दर्द, पूरी बॉडी में इतना दर्द। अभी इतने दिन के बाद अभी मुझे होश आया। इतने फ़ोन कॉल आ रहे हैं लोगों के, मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। कोई अपडेट आप लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा हूँ क्योंकि स्थिति ऐसी थी सड़कों की। भाई, न जाने मेरे जैसे कितने लोग उत्तराखंड की सड़कों पर जूझ रहे होंगे इन दिनों इस यात्रा के दौरान। इतनी अव्यवस्थाएं हैं सड़कों पर। मतलब एक कुल मिला के ये कहें कि सड़कों पर गंद मचा हुआ है, गंद। कोई व्यवस्था नहीं है शासन की, प्रशासन की। कोई मरे, कोई बचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन पूरे दिनों में जब मैं बीमार रहा, उत्तराखंड की सड़कों पर कई बार मैंने अपनी मौत को करीब से देखा। जब पहली बार मेरी तबीयत खराब हुई थी, यहाँ से कर्णप्रयाग जाने में, श्रीनगर पहुंचने में 4 घंटे लग गए जाम में, और मुझे फिर तुरंत आईसीयू किया गया। सोचो कि इतनी मेरी तबीयत खराब थी, बुरा हाल था, एक एक सेकंड मेरे लिए कीमती था, और 4 घंटे जाम में फंसना। सोचो मेरी जान भी जा सकती थी। उसके अलावा जब मुझे एम्स के लिए रिफ़र किया गया तो 6 घंटे में उस जाम में भी फंसा रहा, जबकि डॉक्टर ने कहा था कि एक और उल्टी मेरी जान ले सकती है। कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, कुछ भी घटना हो सकती है। और उस मुश्किल दौर में मैं 6 घंटे 108 के अंदर फंसा रहा जाम में, रुड़की से और ऋषिकेश के बीच में। तो सोचो कि मैंने मौत को कितने करीब से देखा होगा। और उत्तराखंड की जो सुरक्षा व्यवस्था है, सड़कों की स्थिति है, वो किस प्रकार की है, वो भी बहुत करीब से देखने को मिला। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड की जो स्थिति है ना, वो बहुत ही दयनीय है। यहाँ सब चल रहा है भगवान भरोसे, और हम सब लोग भी भगवान भरोसे चल रहे हैं। इसीलिए हर दिन सड़कों पर कई लोग मरते हैं। कई लोगों को सही समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। यात्री इस प्रकार से कितने घंटों फंसे हुए, 6-6, 8-8 घंटे फंसे हुए। और उसमें कोई बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं। उसी बीच में जब मैं आ रहा था ऋषिकेश से और थराली तक, मैंने देखा कई 108 की गाड़ियाँ ट्रैफिक में फंसी हुई।
अरे यार, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। कैसे बंदा उस ट्रैफिक से निकलेगा बाहर? कुल मिलाकर के ये बहुत ही दुखद टाइम था मेरे लिए, और इस समय से ये सीखने को मिला कि उत्तराखंड की सरकार के भरोसे रहोगे, उत्तराखंड की चिकित्सा व्यवस्था के भरोसे रहोगे तो मरना निश्चित है। खुद हाथ पांव मारने पड़ेंगे, खुद एफर्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर बचेंगे। क्योंकि ये जो हवाई बातें करते हैं ना सब लोग, सब बेकार है। एक्चुअल स्थिति का पता तब चलता है जब आप उस दौर से गुजरते हो। मैंने 20 दिनों में उत्तराखंड के हालात देखे, अस्पतालों से लेकर और सड़कों तक बदहाल स्थिति है। उत्तराखंड सरकार जो कहती है वो 1% कहीं धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है। इनको बस सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। किसी की जान जाए इनको उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मरे इनको उससे कोई मतलब नहीं है, किसी के घर का चिराग बुझ जाए इनको कोई मतलब नहीं है। इनको अपनी रोजी रोटी सेकनी है, अपनी राजनीति सेकनी है, बस, और कुछ नहीं। भाई ये उत्तराखंड कभी नहीं सुधर सकता। कहने के लिए देवभूमि है, गंद मचा हुआ है, गंद। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मौत को बहुत करीब से देखा है 10-15 दिनों में, और प्रमाण भी है मेरे पास। सच में उत्तराखंड सरकार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। न जाने इनकी लापरवाही, इनकी असफल रणनीतियों के कारण सड़कों पर कितने लोग मर रहे हैं, और जो कुछ भी हो रहा है उत्तराखंड में उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार यही लोग हैं, कोई और नहीं है। एक श्रद्धालु तो आ रहा है अपने श्रद्धा के अनुरूप, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी तो शासन और प्रशासन की है। फेल हैं ये लोग। मैं खुद मौत के इतने करीब से गुजरा हूँ, अभी भी मैं जूझ रहा हूँ। 4 दिन के बाद आज होश में आया हूँ। तो सोचो यार कि मतलब किस प्रकार की स्थिति कर रखी है इन्होंने। तो कुछ लोगों को मेरी ये बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन भाई मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है, तो इसलिए भाई मुझे कहने में कोई डर नहीं है। मैं बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली जो वास्तविकता है वो बता रहा हूँ। अब कुछ लोग बड़ी सफाई भी देते हैं, वो करते हैं, लेकिन जिस दिन अपनी जान पे आएगी ना, जिस दिन मौत अपने सर पे तलवार बन के लटक रही होगी ना, उस दिन पता लगेगा क्या होता है। जिस दिन 108 में बैठ करके अपनी मौत को बिल्कुल करीब से देख रहे होंगे ना, सांसें गिन रहे होंगे, पता लगेगा उस दिन क्या होता है चमचागिरी करना।